everyone, welcome to study sessions. Today's our next topic is morphogenesis. Morphogenesis क्या होता है, इसकी पूरी साइकिल के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। किसमें? ब्रायोफाइट्स में। morphogenesis टू वर्ड्स से मिलकर बना है। एक होता है मॉर्फो, एक होता है जेनेसिस। मॉर्फो का मतलब होता है फॉर्म, जेनेसिस का मतलब ओरिजिन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो किससे डील करती है? ओरिजिन और फॉर्म किसका होना, ऑर्गेनिज्म का, वो जो कि क्या है हमारे पास ब्रायोफाइट है। ठीक है। एम की बात करें तो जो मॉर्फोजेनेसिस ऑफ ब्रायोफाइट्स का मेन एम क्या होता है? आइडेंटिफाई करना सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को, और जो भी ऑर्गेनिज्म में होती है, और जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंगल सेल, एक सेल से, स्टार्टिंग सिंगल सेल से बनी है और फुल फॉर्म ऑर्गेनिज्म बना देती है। जैसे कि इसमें क्या होता है? स्टार्टिंग में पहले स्पोरोफाइट होता है, फिर गैमेटोफाइट बनता है जो कि हैप्लॉइड होता है खुद भी, और स्पोरोफाइट भी क्या होता है? स्पोर भी क्या होता है? सॉरी, हैप्लॉइड होता है। फर्दर क्या बनाता है वो? हमारे पास जाइगोट बनाएगा और आगे चल के मैच्योर स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वैसे ही साइकिल वापस स्पोरोफाइट्स क्या निकलेंगे? स्पोर निकलेंगे, वैसे ही चलती है साइकिल। ठीक है। तो अगर हम ब्रायोफाइट की बात करें, वो क्या होता है? गैमेटोफिटिक बॉडी है जो पूरी की पूरी किस पे क्या करते हैं? न्यूट्रिशन पे किस पे डिपेंड है? वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड है। पर मेन बॉडी क्या है इसकी? खुद की गैमेटोफाइट है। ठीक है, जो डोमिनेंट बॉडी है उसकी। ठीक है। तो जो मॉर्फोजेनेसिस होती है ब्रायोफाइट में, सॉरी, वो क्या होती है? एक बायोकेमिस्ट्री होती है किसकी? फ्रॉम अ जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स इन अ कैप्सूल। ठीक है, यही पूरी की पूरी एक बायोकेमिस्ट्री है जो कि इन्वॉल्व, इसमें पूरी साइकिल चलती रहती है किसकी? मॉर्फोजेनेसिस की। ठीक है। जो अगर फिनोमेना ऑफ मॉर्फोजेनेसिस इसकी बात की जाए तो ये मेनली किस पे डिपेंड होता है? दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक करता है ग्रोथ पे डिपेंड, एक करता है डिफरेंशिएशन, और एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं लाइक पीएच, इन्वायरमेंट, और कुछ आपका ऑक्सीजन वगैरह, हार्मोन्स वगैरह हो गए, उस पर डिपेंड करता है कि उस पर कि कैसे क्या किस चीज़ का डेवलपमेंट कितना होगा और कब होगा। ठीक है। सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, उसके मॉइस्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें क्या करते हैं, जो सबसे पहले क्या होता है? फिनोमेना ऑफ मॉर्फोजेनेसिस, उसमें ग्रोथ और डिफरेंशिएशन की बात की गई। जो ग्रोथ की बात है उसमें क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, उसमें सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म पढ़ते हैं हम, और कि डिस्टिंग्विश करते हैं किसी भी चीज़। पहले सेल आता है, फिर टिश्यू आता है, टिश्यू से आगे उसकी ऑर्गन ग्रोथ करती है, फिर पूरा पूरा ब्रायोफाइट ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाता है। ठीक है। और उसकी बॉडी कैसी होती है? डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करता है। कौन से प्रिंसिपल्स होता है? कि एनर्जी और जो मैटर होता है वो लीव भी कर सकते हैं सिस्टम को, और एंटर भी कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या कहते हैं? ये सारे कहते हैं सिर्फ ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स है ये काइंड ऑफ। ठीक है। अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें, डिफरेंशिएशन में हम क्या पढ़ते हैं? डिफरेंशिएटेड बॉडी पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स की, ऐसे उसका थैलस, गैमा वगैरह डिफरेंशिएट है, प्रोटोनिमा डिफरेंशिएट किया गया है, और उसका क्या वर्क है, सबके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। एक सिंपल से टू द कॉम्प्लेक्स। ठीक है। सिंपल से स्टेज से हम कहाँ जाएंगे? कॉम्प्लेक्स स्टेज पे जाएंगे इस पे। ठीक है। तो अगर हम बात की जाए तो पूरी की पूरी मॉर्फोजेनेसिस इस पे डिपेंड करती है। जैसे कि क्या होता है आपके पास? पहले आपका स्पोर्स है, सिंपल यहाँ से सिंपल स्पोर्स आपके पास। ठीक है। स्पोर्स से क्या हुआ? उनसे आपको प्रोटोनिमा मिला। प्रोटोनिमा मतलब कि लीफी गैमेटोफाइट मिले। ठीक है। एक मेल एक फीमेल ले लेते हैं। ठीक है। ये मेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट है। उससे क्या हुआ? जो मेल गैमेटोफाइट है उसने क्या निकाल आगे बनाया? एंथ्रीडियम बनाया। एंथ्रीडियम से क्या निकले? स्पर्म्स निकले। और फीमेल ने क्या बनाया? गैमेटोफाइट ने आर्किगोनियम बनाया। आर्किगोनियम में क्या था? एग था। ठीक है। जो इससे स्पर्म क्या जाएगा? आर्किगोनिया में चला जाएगा, तो ये आपस में डिफ्यूज फर्टिलाइजेशन शो करेंगे, तो क्या बना देंगे? डिप्लॉइड जाइगोट बना देंगे। जाइगोट बनने के बाद क्या बन जाएगा? इसके में एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो बनने के बाद क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो में क्या होगा? फर्दर वो डिवाइड करेगा, फर्दर वो ग्रो करेगा स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट, मैच्योर स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या हो सकता है? एक बॉडी पार्ट में भी हो सकता है, डिफरेंट में भी हो सकता है। ठीक है। स्पोरोफाइट में क्या होगा? गैमेटोफिटिक, फर्दर क्या हो गया आपके पास? फीमेल और मेल फर्दर, या फिर सिंपल स्पोर्स उससे डिस्पर्स होंगे। ठीक है। स्पोर्स आगे अगर वो मेल के स्पोर्स होंगे, फीमेल के स्पोर्स होंगे, तो अलग अलग करके वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे। ठीक है। तो बस ये पूरी की पूरी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज में एक साइकिल चलती रहती है, जिसमें क्या दिखाता है? पूरा मॉर्फोजेनिक पार्ट होता है ये। ठीक है। तो अगर हम फर्दर बात करें मॉर्फोजेनेसिस की, तो हमारे पास क्या होगा? जर्मिनेशन ऑफ गैमा पढ़ता है इसमें पहले। ठीक है। अपीयरेंस ऑफ राइजोइड, पहले राइजोइड बनता है किससे? फिर ग्रोथ फॉर्मेशन होती है किससे होती है? ग्रोथ सेंटर से होती है। फिर डॉर्सोवेंट्रलिटी ऑफ गैमा, गैमा के डॉर्सोवेंट्रली पढ़ते हैं, कौन सा साइड है, क्या है उसकी डॉर्सोवेंट्रलिटी। ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ द गैमेफाइट, गैमेफाइट का डिफरेंशिएशन हो जाता है। फिर क्या बनता है? गैमेटेंजियल डेवलपमेंट होती है मेल और फीमेल की। ठीक है। फिर फ्यूजन होता है गैमेटेंजिया जो से निकलता है, फिर जाइगोट फॉर्मेशन, फिर एम्ब्रियो, फिर स्पोरोफिटिक बॉडी बनती है, फिर डेवलपिंग स्पोरोफाइट, फिर मैच्योर स्पोरोफाइट बन जाता है। ठीक है। स्पोरोफाइट से आगे स्पोर्स बन जाते हैं। ठीक है। बस ये पूरी की पूरी साइकिल के बारे में है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें मॉर्फोजेनेसिस की, तो क्या होता है? बाकी चीज़ें, ये एडवांटेज होती है ब्रायोफाइट की, जो मॉर्फोजेनेसिस होती है कि वो बहुत सिंपल होती है, स्मॉल इन साइज होते हैं गैमेटोफाइट, तो ईजी लर्निंग होता है। ठीक है। और क्या होता है? उसके पास नॉन वस्कुलर पार्ट्स नहीं होते हैं, वस्कुलर पार्ट्स नहीं होंगे। जब वो नॉन वस्कुलर होगी तो क्या होगा? उसकी सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है। जैसे कि हायर प्लांट्स की होती है। तो जाइगोट होता है उसका, वो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, और स्पोरोफाइट क्या करता है?
जाइगोट फर्दर क्या बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है, ठीक है। एम्ब्रियो के बाद, एम्ब्रियो को अगर बोला जाए तो सबसे प्रिमिटिव और मोस्ट सिंपल एम्ब्रियो इसका ही होता है, जिसमें फूड सीट और कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं। लाइफ स्पेन बहुत शॉर्ट होता है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसमें बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो ठीक है, हमारी मॉर्फोजेनेसिस यहीं खत्म होती है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड थैंक यू।